सबसे पहले जितने हमारे ऑडियंस भाई हैं सबके गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं। आज भैया एक आवश्यक सूचना के ऊपर मैं बात करता नहीं कि बहुत सारे लोग गाना के प्रति नेगेटिव भावनाएं सोच लेते हैं, लेकिन का कही भैया कहे के तो ना चाहता नहीं, का कही कहाते नहीं खे हमरा कहला बिना रहा तो नहीं खे। भैया गांव और समाज नाम और गांव के कोई ठिकाना नहीं खे, एक ही गांव वाले कई गांव हो जाले, एक ही नाम वाले कई लोग हो जाले। अब बताई शादी ब्याह करब तक का हरे कृष्ण हरे राम कह के शादी ब्याह होई ना होई, कभी ना होई। हनुमान चालीसा पढ़ के कभी शादी विवाह ना होई। ओहू समय में डीजे पर वही गाना बजी जो लोगवा ने वो चॉइस कैले बा, लोग के दिमाग ढीला बा। अब बताई कलाकार कोनो गैले रहे कि पूजवा नाचेले पूजवा का मांगेले, हर पूजवा नाचेले पूजवा का मांगेले, हर पूजवा हमरे ऐसन लाम हर भातार मांगेले, हर पूजवा हमरे ऐसन लाम हर भातार मांगेले। अरे जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले, हर जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले। अरे जुलिया तड़कुल पर चढ़ के भातार मांगेले, जुलिया तड़कुल पर चढ़ के भातार मांगेले। आप बताइए भैया, पूजवा और जुलिया हमारे इंडिया में लाखों लोग होंगे। आप बताइए लोग पर्सनल लोग लेता रहे कि नाम लोग के नाम धर के लोग गाता, तो क्या पूजवा और जुलिया हमारे माँ बहन के नाम नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, तो क्या कलाकार का उसी के नाम रखकर गाना गाया है क्या? बताइए भैया लोग कलाकार। अब बताइए कि हम कोनो गाना गाई तो साली सरहज साला बहनोई के ऊपर गाना ना गाई तो केकरा ऊपर गाई? बताई रवा एकरो पर रोक लगावत रे कि साली के ऊपर काहे गावत रे, सरहज के ऊपर काहे गावत रे, साला के ऊपर काहे गावेले, बहनोई के ऊपर काहे गावेले? तब बताई ना, कमैया के ऊपर गाई, बाबूजी जी के ऊपर गए, सासू माँ के ऊपर गए कि ससुर के ऊपर गए? जो भी फैसला करी साली सरहज साला पनोई के लोग गाली देवेले, मजाक करेले, नाम धर के ना मजाक करी तो का घर के ऐसा दिमाग के बिस्कोपड़ी आदमी हमको समझ में नहीं आता है। बताइए भैया किसी प्रकार के कोई अगर अभी भैया गायकारी कलाकारी के क्षेत्र में हम अभी नया आए हैं, किसी प्रकार का तो त्रुटि भी हो जाए तो हमारा से क्षमा करिए। अभी हम कदम रख रहे हैं, अभी हम तो जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अभी तो स्टार्टिंग किया हूँ। रवा लोग अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्शन लगाई तो कलाकार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम कोनो बुराई नहीं कइले, अरे भाई सरहज के ऊपर गा दिली तो कौन गलत ना कइले, माँ के ऊपर ना गाइए, सासू माँ के ऊपर ना गाइए, ससुर के ऊपर ना गाइए, अपने पिताजी के ऊपर ना गाइए, अपने भाई के ऊपर ना गाइए। काहे ये परंपरा हो शुरुआत से चला बा, साली के गाली देवल जाला, सरहज के गाली लोग देवेले, गंदी गाली देवेले। लेकिन भैया अभी तो हम दूर के नाता है, एगो बने वाला बा एगो मांगल बा, दोनों में आकाश जमीन के अंतर बा। हम साली सरहज अभी हम मानत नहीं थे, काहे कि हमरा अभी शादी ब्याह नहीं के हो, तो हम कैसे मानव कि आप सरहज हो, हम कैसे मानव कि आप ही के ऊपर हमने गाना गाया है। हमने गाना गाया है
एक जनरली गाना गाए। अगर रउआ लोग अपना पर्सनली लेता है तो एक में रउआ लोग के नसीब है, हमारा के नहीं थे। हम गाना गाई, अगर हम नाम लिखवा लिए हैं गाना में तो हम गाना गाएंगे। रउआ लोग के अगर विरोध करना है तो आप कीजिए, क्योंकि हम आपके पर्सनली नहीं गा रहे हैं। तो बाबू रे का कहे के बाद, अरे ये कही रे ना मामा हर सब के रे हउए, अरे ये कही रे ना मामा अरे सब के रे हउए, अरे बिचारावा अलगे बा, अरे ये कही रे ना मामा सब के रे हउए, अरे बिचारावा अलगे बा, अरे ये कही रे गानावा सब के रे हउए, अरे कही गारावा अलगे बा। बताइए भैया, भरत शर्मा, विष्णु ओझा, गायत्री ठाकुर, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो भरत शर्मा जी हैं। बहुत ऐसे सुंदर सुंदर कलाकार हैं जिसका रेट और वेट कम है। अभी हमारे विश्व पितामह बक्सर जिला के कमलवास कुंवर व्यास जी आज 4 दशक से गा रहे हैं, अभी मार्केट में है। इनका रीजन यही है, वो जमाना के अनुसार से गाना गाए हैं जिसकी वजह से वो टिके हुए हैं। बताइए 55-60 वर्ष की उम्र में रउआ लोग गाना गाते रहे तो ही तो मार्केट में टिके हुए हैं। का गाना गाइले रहे कि दारू पी के गाड़ी के चलावता रे, हर दारू पी के गाड़ी के चलावता हो, साया तमोबिल साया में गिरावता, दारू पी के गाड़ी के चलावता हो, अरे चलावता हो तमोबिल साया में गिरावता। बताइए भैया, वो 4 दशक के बूढ़ा हुए ये गाना गा के मार्केट में जमा के रखे हैं। आप ही बताइए, दारू महंगा है या तो दूध महंगा है? यदि अगर दारू से अगर जिंदा रहना चाहते हैं लोग तो दारू पीजिए, दूध मत पीजिए। आप जानते हैं कि दूध अमृत है, फिर आप दूध का रेट हाइट क्यों नहीं है, दारू का रेट क्यों है? आप बता सकते हैं? अगर दूध अमृत है तो दूध पीजिए, दारू क्यों पीते हैं? दूध का दाम है 60 रुपए केजी है, तो वही दारू का दाम देखिए 1000 रुपए में आता है। पता है दारू बेचने वाले को भी, पता है दूध बेचने वाले को भी, दूध का रेट भैया इसीलिए रेट कम है कि दूध पिएगा तो जिएगा तो कमाएगा तो पैसा भरपाई करेगा। लेकिन दारू का रेट हाईएस्ट इसलिए है दारू का रेट इसलिए हाईएस्ट है कि दारू पिएगा, इतना पिएगा कि बुढ़ापा के ठिकाना नहीं खे कि बुढ़ापा ओकरा आई। दारू पिएगा तो दोनों किडनी साफ हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, उसका पैसा का भरपाई नहीं करेगा। इसलिए दारू बेचने वाला सोच लिया है कि पहले ही हम इससे दूर लेते हैं पैसा, क्योंकि जिंदा रहेगा नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दारू का रेट हाईएस्ट है। तो क्या कही भैया, वीडियो में समय के अभाव बा, ढेर बोलवा फायदा नहीं खे, अपन मुंह तू सीला हो, ढेर बोलवा फायदा नहीं खे, अपन मुंह तू सीला हो, का कटहर के फेर में 1200 से केरा लीला हो, रह गईला कटहर के फेर में कटहर करे लबाई, चढ़े लगी जब चीत के ऊपर त करवा बाबू नाई। साच कहिले त तहरा झूठ बुझाता, कोनो बैर से जाके मिला हो, का कटहर के फेर में 1200 से केरा लीला हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम एक प्रण करते हैं, हम किसी के नाम अभी तो मैंने कान पर चुट्टा लिख लिया है, सॉरी अगर कोई गलती हो गया होगा तो मेरे को माफ करें। फिर अपने नए कीर्ति से, अपने नए शैली से मैंने गाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन गाना गाऊंगा, गाना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कलाकार के पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, उस ऑब्जेक्शन को फेस कर दो, मैंने आगे निकलूंगा, लेकिन आगे बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।